हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ये चैप्टर यदि हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को क्या क्या कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम लोग अब अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली हम लोग है जो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एनसीईआरटी पे आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक्स का आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी आपको इसलिए फॉलो करवाया जा रहा है क्योंकि लगभग पूरे इंडिया में इसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो हम लोग इसी पे बेस्ड है जो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सभी बुक्स के क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोग शायद इस बातों को सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन आगे आप सभी बातों से रूबरू हो जाइएगा। देखिए, जैसे साइन थीटा, क्या क्या आपको सुनने को मिलेगा यहाँ नया, जो अब देखिए। फिर अगला कॉस थीटा, फिर आपका हो गया टैन थीटा। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो क्या एक्स्ट्रा है ये जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, फिर आपको मिलेगा कॉट थीटा, फिर आपको मिलेगा सेक थीटा, फिर आपको मिलेगा कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसलिए क्यों लिखा जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। जैसे साइन थीटा का क्या कुछ फॉर्मूला होता है, उसके बारे में कुछ आगे हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे देखिए, एक आप ट्रायंगल बना दीजिए। यह है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे इसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, लेट सपोज ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे इसे लंब बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम लोग बेस, यानी आधार। और जो तीसरा सबसे बड़ा भाग होगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। जो आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को अब फॉर्मूले पे आते हैं इससे। ठीक, यदि मैं साइन थीटा के बारे में बोलूँ, ये जो साइन थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? ये जो साइन थीटा है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, आपका हो गया लंब बटे कर्ण। यदि मैं अकॉर्डिंग टू फिगर इसके अनुसार बात करूं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी।
ये भी है जो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो हाइपोटेनस है वो है AC। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग अब बाकी सभी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम लोग अब कॉस थीटा के बारे में यदि जाने तो वो आपका हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, फिर मैं बात करूं यदि टेन थीटा की, तो ये जो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। आप ये सभी टर्म तो जान गए। साइन थीटा जो आपका यहाँ पे आया, इसका कॉस थीटा और टेन थीटा। यदि ये तीन टर्म हम लोग जान गए, जो बचे जो तीन टर्म हैं वो तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जस्ट उल्टे होते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे हम साइन थीटा के बारे में जान गए हैं, ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यदि कोसेक थीटा बोले तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है 1/sin साइन थीटा, मतलब 1/, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब हो गया हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा क्या आपका कोसेक थीटा। उसी प्रकार यदि आपको सेक थीटा के बारे में बोले तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा आया क्या आपका बेस बाई हाइपोटेनस, तो आपका सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, ये अभी छोटे छोटे कंसेप्ट है, आगे आप लोग धीरे धीरे करके हर एक कंसेप्ट को जान जाइएगा। और फिर आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, यदि मैं बोलूँ, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस है टेन थीटा, यदि मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस का मतलब आधार और परपेंडिकुलर का मतलब लंब। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्मेट लिख देते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे क्या ये जो फॉर्मूले हम लोग जाने, क्या ये कंसेप्ट हम लोग जाने, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया आपको 4/5। ठीक, अब बोल दिया आपसे कि जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के सभी वैल्यू हैं, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी को आप निकालिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये दे दिया है और बाकी जो बचे हैं उनको निकालना है।
किनको निकालना है, कॉस थीटा को निकालना है, टेन थीटा को निकालना है, सेक थीटा को निकालना है, कोसेक थीटा को निकालना है और कॉट थीटा को निकालना है। ये सभी को निकालना है, मतलब मुझे नहीं पता है इसके बारे में, उसको निकालना है। तो हम लोग कुछ देर अभी पहले क्या पढ़े थे, देखिए जैसे साइन थीटा, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, साइन के बारे में बस अभी तक यही जानते हैं फिलहाल कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, बस इतना ही हम जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ठीक है, इतना तो केवल जानते हैं ना। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है आपका, वो इसका रेशियो जो दिया हुआ है वही तो साइन थीटा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर है जो 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस है जो 5 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। तो आप लोग को बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो सब निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सब निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। आप लोग एक थ्योरम जानेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे हम लोग एक कंसेप्ट जानेंगे। देखिए जैसे इसमें होता क्या है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग इतना लिखें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब तो इसको आप कंसेप्ट मान लीजिए, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोल्व कर देते हैं। अब बाकी कुछ इसमें बचा ही नहीं, जो हम लोग कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखिए जैसे आपका हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5 का स्क्वायर बराबर बेस मुझे नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर 4 दिया है, बेस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे निकाल दीजिए, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बेस बराबर स्क्वायर रूट 9। ठीक है, इज इक्वल टू 3। आपका बेस है जो 3 आ गया। तो आपको अब तो सब कुछ पता हो गया। जैसे परपेंडिकुलर तो आपका 4 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 5 है, और फिर अब बेस भी आपका आ गया 3 आ गया। तो अब हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को लिख देंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी। देखिए जैसे कॉस थीटा यहाँ लिखना था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा लिख देंगे, उसके बाद कॉट लिख देंगे, सेक लिख देंगे और फिर कॉसेक थीटा लिख देंगे। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ शुरू करते हैं क्योंकि मेरा साइन दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी 1/sin थीटा, तो डायरेक्टली 5/4 यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो मैं इसको इस तरह से भी बता सकता हूँ, जैसे देखिए इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना मेरा है 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। ठीक है, सेक थीटा के बारे में बात करूँ या पहले कॉस थीटा के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें बात करूँ मैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस आपका हो जाएगा। इसमें मैं बात करूँ तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सेक थीटा तो कॉस थीटा यानी हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार है। जैसे देखिए वैल्यू 3/5
परपेंडिकुलर बाई बेस है तो आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसमें बेस बाई परपेंडिकुलर है तो 3/4 हो गया, और इसमें हाइपोटेनस बाई बेस है तो आपका 5/3 आ गया। ये जो आपका क्वेश्चन था वो पूरी तरह से सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। समय कम होने के कारण मैं इसे जल्दी से मिटा दे रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा करा देता हूँ जो थोड़े कंसेप्चुअल हैं। ऐसे जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है इस कंसेप्ट से ज़्यादा आपको बाहर दिखेगा ही नहीं। इस कंसेप्ट से लगभग सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, देन तब आपको निकालना क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखकर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास कंसेप्ट है नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हमें पता क्या क्या है, हम कॉट थीटा के बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले कॉट यदि आपको आए सामने तो tan के बारे में याद करेंगे। थोड़ा tan के बारे में यदि याद करें तो याद करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ तो दिया हुआ है कॉट थीटा तो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेसिक फॉर्मेट से हमेशा चलिए, यहाँ पे आपका बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया। जो 7/8 दिया हुआ है वो एक बेस दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो इसको एज्यूम हम लोग कर लेंगे क्या, जो हमको बेस है वो 7 मिला और परपेंडिकुलर है वो 8 यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो निकालने की बात आई हाइपोटेनस, कर्न निकालने की बात आई। तो कर्न निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या एक फॉर्मूला पढ़े हैं। यदि मुझे हाइपोटेनस निकालने की बात आए, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा वो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 49 प्लस 64 वो आपका हो जाएगा 113। ठीक है, और यदि h की बात मैं करूं तो स्क्वायर रूट 113। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए यहाँ से। अब हम लोग अपने रियल क्वेश्चन पे आते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 1 + sin थीटा, sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, 1 - sin थीटा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा को क्या आप लिखिएगा, बेस बाई हाइपोटेनस इंटू 1 - बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 1 + परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आपको है यहाँ पे लिखना, परपेंडिकुलर 8 है, आपका हाइपोटेनस आया रूट 113 अंडर रूट 113। ठीक है, इंटू 1 - 8 बटे रूट 113।
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका कॉस वाले टर्म का देख लेते हैं, 1 प्लस बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे 7 है, हाइपोटेनस तो वही 113 का अंडर रूट है, और यहाँ पे भी उसी तरह से 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या एक टर्म देख रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ आप लोग एक कंसेप्ट जानते हैं, जैसे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ये तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, तो यहाँ पे उसका यूज करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्टली, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट अंदर 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ तो यही रह जाएगा ये टर्म, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113, और फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है। इतना तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतना एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम 113 माइनस 49। इतना तो आप लोग देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। ये जो टर्म है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद अब 113 में से 64 हम लोग घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आप लोग सब कुछ है जो सामने से देखिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में टर्म में 49 आ गया, और नीचे वाले में 64 आ गया। यही तो मुझे सॉल्यूशन आखिरी तक पता करना था कि ये जो टर्म है, इतना बड़ा मुझे जो क्वेश्चन दिख रहा था, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ आके मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो है इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जान गए, इस कंसेप्ट को भी आप लोग जान गए। तो इससे बड़ा शायद क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में नहीं है। जो मैं यदि एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी, तो जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जो इससे ज़्यादा बड़ा बने। ये जो क्वेश्चन है इससे बड़ा आपको कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि यदि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हैं तो बाकी के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं इसमें। यदि आप लोगों को बाकी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, या तो फिर आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे नहीं हो पाया है। तो मैं आखिरी में उम्मीद करूँगा कि जो आप लोग यदि यूट्यूब के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, तो जिस चैनल पे आप देख पा रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़रूरतमंद साथियों को, जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं या कोई आपके मित्र हो, संबंधी हो, उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।